क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 87 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 2 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में है, सभी बच्चों के लिए सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 87 है। कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका योगफल हमें दिया है 87। अभी हमें संख्याएं ज्ञात नहीं है, संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। आगे कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 2 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के सवाल तो आसान होते ही हैं, लेकिन बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, बच्चे कहाँ पर अटक जाते हैं, आइए इसको जरा हम बारीकी से समझेंगे। देखिए वो कहाँ पर अटकेंगे। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 2 अधिक है। अब यहाँ पर बच्चे इतना पढ़ेंगे तो उनका माइंड घूम जाएगा, बिल्कुल है ना, घूमने लगेंगे, चक्कर में पड़ जाएंगे। कौन 4 गुना है, कौन 2 गुना है सर, कौन 2 अधिक है। तो इस तरह के सवालों को हम बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको इस सवाल को पढ़ने से पता लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं और उसमें से कहा गया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो ये भी क्लियर हो गया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथ में जो हमें नहीं पता होता उसको हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। कुछ भी मान सकते हैं सर, आप फ्री हैं मैथ में, ठीक है, स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे कि सबसे पहले मानेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है, एज्यूम करेंगे क्या कि मान लेंगे सर, माना बड़ी संख्या x, क्या लिखेंगे, माना बड़ी संख्या। दोस्तों बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x, है ना, आप तो चाहे p q r कुछ भी ले सकते हैं। बड़ी संख्या x, जब बड़ी x हो गई तो छोटी वाली हम मान लेंगे y, ठीक है। छोटी संख्या y मान लेते हैं। सिंपल है सर, आसान है, इतना काम तो कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए आपने अभी संख्याएं अपनी तरफ से मानी थी, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जैसा कहेगा वैसे आपको करते जाना है। और जब आप पूरी बात लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, है ना। क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 87 है। तो जैसा कहा है वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। दो संख्याएं लिखेंगे, कौन कौन सी मानी, x और y, x और y। अब कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। तो योगफल का मतलब बच्चे को पता है, बीच में प्लस कर देना है, जोड़, यानी दोनों को आपस में ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। चलिए बराबर में कितना दिया है, 87। योगफल कितना है, 87 है, तो 87 लिखेंगे और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। बोलिए सर यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से, बिंदास तरीके से, और समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है यदि बड़ी संख्या कौन है, x है। कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 2 अधिक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहीं पर बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। यदि बड़ी संख्या, तो पहले हम संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तथा, क्योंकि दूसरी वाली शर्त चालू हो गई है, तथा यहाँ पर लिखा। तो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कौन सी है, y है, ठीक है, थोड़ा दूर लिखेंगे, y है ना। बड़ी संख्या कौन है, x है और छोटी संख्या y है। कह रहा यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 2 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाली बड़ी संख्या। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 2 अधिक है तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कौन अधिक है, ये वाली संख्या अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये 4 गुने से कितना अधिक है, 2 अधिक है, ठीक है। ये वाली संख्या फिर भी 2 अधिक है इसके 4 गुने से। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 2 इसमें माइनस कर देंगे या 2 इसमें जोड़ देंगे इस तरफ, ठीक है। तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है और यहीं पर दोस्तों बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो फिर से समझिए एक बार। कह रहा यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, तो हमने छोटी संख्या का 4 गुना कर दिया। फिर कह रहा 4 गुने से 2 अधिक है, ये वाला फिर भी 2 अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 2 इसमें माइनस कर देंगे या 2 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हमने समझ लिया और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है सर, अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर इस वाले समीकरण से यानी समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना आप लिख लेंगे सर। चलिए सर, समीकरण 1 को उतारते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 87। ठीक है, बराबर 87। अब क्या करेंगे, x की जगह पर रखना है 4y। ठीक है, 4y, यहाँ पर 4 का गुणा y से करेंगे 4y हो जाएगा, और प्लस में क्या है 2 है। ठीक है, तो हमने किसकी जगह पर रखा, x की जगह पर, और प्लस में क्या है y है, और बराबर में कितना है सर 87 चल रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बराबर में 87 चल रहा है। अब क्या करेंगे देखिए, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4y है, यहाँ पर केवल 1y है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y और 1y मिलकर 5y। ठीक है, और प्लस में 2 है, तो इसको 2 को क्या करेंगे बराबर की इस तरफ भेज देंगे, है ना। तो 87 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, तो 5y बराबर हो गया 87 माइनस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ पर 87 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 85 बचेगा, है ना सर, बचेगा ना सर, है ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हमें y का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 85, और देखिए गुणा वाली संख्या है बराबर के इस तरफ आएगी तो बट्टे में आ जाएगी, यानी 85 के बट्टे में 5 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए, जब भी गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो भाग में यानी बटे में चली जाती है। अब इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी कि y का मान आ गया है 17। y है क्या दोस्तों, आप ध्यान कीजिए, y क्या है, छोटी संख्या सर, छोटी संख्या बताई हुआ आपने, छोटी संख्या ज्ञात कर ली है कि 17 है। जब आपको छोटी संख्या पता चल गई है तो आप बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है, दोनों जगह से आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर इस तरह से लिख लेंगे। चलिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 87। ठीक है, और x का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान रखना है, तो y की जगह पर कितना है 17 है, बराबर 87। चलिए सर, अब क्या करेंगे देखिए, x बराबर x का मान निकालेंगे तो 87 माइनस का हो जाएगा 17, ये प्लस का 17 है, इधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब 87 में से हम 17 को घटाएंगे, कितना बचेगा 70। ठीक है, x बराबर बचेगा हमारा 70, और यही है सर आपकी बड़ी संख्या। बधाई हो, आपने बड़ी और छोटी संख्या दोनों ज्ञात कर ली हैं, है ना। आपसे ज्यादा समझदार कौन होगा सर, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संख्याएं क्या हैं, संख्याएं क्या हैं, ऐसे लिख लेते हैं 17, है, या 70, है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना, दोनों ही संख्या हमें ज्ञात कर ली है। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, थोड़ा तिरछा है, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो आप इस तरह से लिख लेंगे, अतः संख्याएं 17, है या 17, है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। बड़ी और छोटी संख्याएं पता भी चल जाएंगी कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।